अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज बड़ा मज़ेदार दिन है। मेरे बच्चे एडमिशन आए हैं और ईद आने वाली है, तो मेरे बच्चों ने ईद की तैयारी की है। किसी के घर में जानवर आए हैं, कि कोई गोश्त बांटेगा, कोई अपने जानवरों के साथ खेल रहा है। तो आइए आज मेरे बच्चों के साथ पूछते हैं कि ये ईद की कुर्बानी की इन्होंने क्या क्या तैयारी की है और किस तरह से ये ईद मनाने वाले हैं। तो आए बच्चों की तरफ आते हैं और पूछते हैं कि आज इनकी क्या ईद की तैयारी है। ये है हमारी सकीना बीबी। अच्छा भाई सकीना, पहली बात तो ये है कि आप ये बताएं कि इस साल आप कुर्बानी करेंगे? कुर्बानी कर रहे हैं, हर साल कुर्बानी करते हैं? हर साल कुर्बानी करते हैं। अच्छा भाई, तो कुर्बानी का जानवर कितने दिन पहले आता है आपके घर में? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले आता है। तो 3 दिन तक आप कुर्बानी के जानवर के साथ क्या करते हैं? इनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, खेलते हैं, घुमाते हैं, फिर इसके बाद कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी कौन से दिन करते हैं? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन? दूसरे दिन। फिर कुर्बानी के गोश्त का क्या करते हैं? अच्छा, यानी कि आप सबको बांटते हैं। घर में कितना छुपाते हैं ये बताए? घर में बहुत कम रखते हैं। सबको बांट देते हैं? गरीबों को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं आप? वेरी गुड। तो इनके घर में ईद से 3 दिन पहले जानवर आता है और ये उनकी खिदमत करते हैं। तो ये है हमारी सुमैया। अच्छा भाई सुमैया, आप बताएं कि आपके घर में कुर्बानी होती है? आप क्या आता है? गाय आती है, बकरी आती है, क्या आती है? गाय आती है। पूरी गाय खा जाते हो? अच्छा, तो कितने दिन पहले आती है? 2 दिन पहले आती है। 2 दिन पहले आती है, तो 2 दिन तक क्या करते गाय का आप? अच्छा, खाना खिलाते, घुमाते। और पता तंग कितना करते हो गाय को? तंग नहीं करते। गुनाह है ना, तंग करना तो गुनाह है ना। जानवर वो बेचारे, हम तंग करेंगे तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तो फिर कुर्बानी कौन से दिन करते हैं? पहले दिन करते हैं। और गोश्त क्या करते हैं? छुपा देते कि बांटते? किस किस को बांटते? सबको बांटते हैं। बताएं आप किसको दे, आप किस किस को बांट कर आती हैं? बताएं आप किस किस को बांट के आती हैं? सबको बांट के आती हैं। और ज़ैनब आपके, ये है हमारी ज़ैनब। अच्छा आप बताएं आपके घर में कुर्बानी होती है? अच्छा भाई, क्या होता है? गाय होती है, बकरी होती है, बकरा होता है, क्या होता है? गाय आती है। तो गाय ईद से कितने दिन पहले लेकर आते हो आप? 3 दिन पहले। तो 3 दिन तक गाय का क्या करते हो आप लोग? घुमाते फिराते हैं, उसको तंग करते हैं। तंग करते? तंग नहीं करते? नहीं, तंग तो करते होगे। अच्छा, फिर यानी कि 3 दिन तक उनको आप भी घुमाती है? फिर कौन घुमाता है? अच्छा 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 अच्छा। कुर्बानी कौन से दिन होती है? पहली ईद की कुर्बानी करते हैं। फिर उसका गोश्त क्या करते हैं? आप खा जाते हैं, सबको खिलाते हैं? पड़ोसियों को भी, रिश्तेदारों को भी देते हैं, और मतलब कि गरीबों को देते हैं। वेरी गुड। कितने हिस्से करते हैं? 2 हिस्से करते हैं कुर्बानी के? 3 हिस्से करते हैं? 2 हिस्से करते हैं। किस किस को? एक रिश्तेदारों का, एक पड़ोसियों का। वेरी गुड। अच्छा भाई, ये है हमारी करीमा बीबी। हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम। चले ये बताएं कि आपके घर में जानवर आता है? क्या आता है? आप कुर्बानी करते हैं? गाय आती है? गाय पूरी आप खा जाती हो? कब आती है गाय? कब आती है? ईद के 2 दिन पहले आती है। ईद के 2 दिन तक गाय के साथ क्या करते हो आप? अच्छा, यानी खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं, यानी कि उसके साथ मोहब्बत करते हैं। कौन से दिन काटते हो आप लोग? पहले ईद में काट देते हैं। फिर उसका गोश्त क्या करते हैं? फ्रिज में छुपा देते हैं कि सबको बांटते हैं? सबको बांटते हैं। अच्छा अम्मी, ये बताए ईद वाले दिन पकाती क्या क्या है? क्या क्या पकता है आपके घर में ईद वाले दिन? कौन सा गोश्त पकता है? क्या क्या? कलेजी पकती है? कलेजी बनाते फेंक देते? बनाते हैं। रिश्तेदार आते हैं दावत खाने? ओह,
मैं भी आऊंगी, इस साल मैं भी आऊंगी दावत खाने। क्या क्या बनाओगे? पुलाव, बिरयानी, ठीक है? तो इस मरतबा मैं भी आऊंगी। तो ये है हमारी नादिया नाज। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये इनके क्या कुर्बानी होती है? वालेकुम अस्सलाम। जी, कुर्बानी होती है हमारे यहाँ पर, हर साल होती है। हर साल कुर्बानी होती है। तो क्या आपका जानवर क्या आता है? बकरी, बकरा, गाय? क्या गाय आती है। गाय आती है। तो कितने दिन पहले आती है? एक हफ्ता पहले आते। तो एक हफ्ते तक उससे रखता कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताएं कि तंग कितना करते हैं गाय को आप? मैं किसी को तंग नहीं करती, ना गाय को तंग करती हूँ, किसी को तंग नहीं करती। अच्छा अच्छा, यानी कि आप एक हफ्ता पहले लेकर आते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, चारा खिलाते हैं, पिलाते हैं, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि ये कुर्बानी आप करते क्यों है, ये बताएं। कुर्बानी करना सुन्नत है हमारे इस्लाम के, Very बाद में करते हैं और ये अच्छी बात है कुर्बानी। अच्छा अच्छा अच्छा। जब कुर्बानी आप कौन से दिन करते हैं? पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं? अच्छा, फर्स्ट डे करते हैं, यानी कि फर्स्ट डे करने आपको अच्छा दिन लगता है। अच्छा, कुर्बानी के आप कितने हिस्से करते हैं? किस किस को तकसीम करते हैं? वो आपको नहीं पता, मतलब कि रिश्तेदारों को आप किसी को नहीं देने जाती है? अपने दोस्तों को? रिश्तेदारों को देते हैं। हाँ, कोई आगे अगर कोई आ गया उनको भी दे देते हैं और हम थोड़ा सा नवाज को भी देते हैं, माशाल्लाह। यानी कि सबके हिस्से आप बनाते हैं, सबको तकसीम किया जाता है, गरीबों में भी, रिश्तेदारों में भी, और सबका हक होता है। कुर्बानी के गोश्त पर सबका हक होता है। वेरी गुड। अच्छा एक और बात बताएं, जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन आपके घर में पकता क्या है? अम्मी क्या क्या बनाती है? पाए बनते हैं। इस मरतबा मैं आने वाली हूँ बस। आज सब कुछ बनेगा, सब बनता है, खीर बनती है, मेहमान आते रहते हैं, खीर बनती है, गोश्त बनते हैं, बिरयानी बना देती है, बहुत कुछ बनता है। वाह भाई, इस मरतबा तो पक्का मैं नादिया नाज के घर कुर्बानी में जाऊंगी और एंजॉय करूंगी, इनकी ईद पार्टी एंजॉय करूंगी। अच्छा भाई, आप करते हैं कुर्बानी? ठीक है, आप भी करते हो। नाम तो बता दो, हाय तो बोल दो, नाम बताओ अपना। आपका नाम शिफा है? अच्छा, आपकी क्या आते है? गाय आता है, बकरा आता है? गाय लेकर आते हो, बकरा क्यों नहीं लाते? गाय क्यों लेकर आते हो? अच्छा गाय है, बताओ कब लेकर आते हो? इससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले? फिर क्या करते हो? गाय को मारते हो, तंग करते हो? वेरी गुड। फिर अच्छा, कुर्बानी किस दिन करते हो? पहली ईद को कुर्बानी करते हो। गोश्त बांटने जाती है अपने दोस्तों के घर? हाँ, गोश्त कोल्ड ड्रिंक पिलाती है आपको? चले भाई, ये शिफा भी कुर्बानी करते हैं, ये भी घुमाते फिराते हैं। अब ये है, आप दोनों बताएं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस कृष्णा। और आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनन्या। और आप लोग, अच्छा आप बताएं, आप क्या करते हैं ईद वाले दिन? आपका क्या काम होता है? आप जानवरों के साथ क्या करते हैं? हम लोग गाय को चारा खिलाते हैं और घुमाते हैं और मिलाते हैं। और अपनी गाय को कि अपने पड़ोसी की, रिश्तेदारों की? पड़ोस में। आपको गाय को चारा खिलाना नहलाना अच्छा लगता है? देखिए गाइस, ये बच्चे हैं, इनकी अपनी गाय नहीं आती, लेकिन ये अपने पड़ोसी की जानवरों को भी खिलाते हैं, नहलाते हैं और उनकी जो है खिदमत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे भी जो है उतनी ही खिदमत करते हैं जैसे कि उनके जो पड़ोसों की गाय, जिनकी गायें होती है या बकरा होता है, उनकी होती है। अच्छा भाई, आपका नाम बताएं। अच्छा भाई, अब आप ये बताएं कि आपके घर में गाय आती है, बकरा आता है? गाय आते है। यहाँ पे सब गाय क्यों खाते हैं? यहाँ पे बकरे से किसी का गुजारा नहीं होता। अच्छा बताएं, गाय कितने दिन पहले आती है? 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते तक गाय को आप क्या करते हो? अच्छा, एक सच बात बताओ, सच बात बताना, हाँ झूठ मत बोलना। आप बताओ, गाय के साथ शरारतें कितनी करते हो? कितनी उसकी रेस लगवाते हो? कितनी उसकी दुम खींचते हो? नहीं खींचते, क्योंकि गुनाह है ना। वो बेज़बान जानवर है, हम अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए लेकर आते हैं, और हम उसके अगर रेस लगाएंगे, उसके दुम खींचेंगे और उसके साथ ज्यादती करेंगे तो ये तो गुनाह है ना। तो अल्लाह इस तरह हमारी कुर्बानी तो कबूल नहीं करेगा। अच्छा ये बताएं कि 1 हफ्ते तक आप गाय के घुमाना फिराना करते हो, आपकी गाय किस दिन काटी जाती है?
पहले दिन ही काटते। तो आप उसमें क्या क्या काम करते हो ये बताओ। हाँ, तो आप मदद करते हो, यानी कि सब मदद करते हो। फिर गोश्त बांटने आप जाते हो, किस किस को गोश्त बांटते हो? वेरी गुड, यानी कि सबको बांटा जाता है। और उस दिन ये बताओ कि कितना गोश्त खाते हो, ये बताओ। थोड़ा सा ही खाते हो। चले देखिए गाइस, ये बच्चे हैं, इनके घर में जानवर आ चुके हैं, किसी के घर में आने वाले हैं, ईद की तैयारी चल रही है। और माशाल्लाह ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ अपने घर में तैयारियां भी कर रहे हैं। तो अब ये इनके लिए दुआ करें कि ये मेरे अच्छे बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे हो जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बच्चे जो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। ये अपने जानवरों के साथ जो है किसी किस्म की ज्यादती नहीं करते। अक्सर ये होता है कि जानवर लेकर आते हैं, फिर लड़के सड़कों पे निकलते हैं, उन्हें भगाते हैं, दुम खींचते हैं और इस तरह की काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे जानवरों को तकलीफ होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जानवरों के साथ कोई ऐसा आप अमल ना करें जिससे उनको तकलीफ हो, उन्हें चोट लगे। और आपको मालूम है कि चोट वाले जानवर या इस तरह नुक्स वाले जानवर की कुर्बानी भी नहीं होती। तो बाय, अल्लाह हाफिज।